सीजन 1 एपिसोड 3 एक अच्छा बिजनेस आइडिया कहां से आता है। हाउ टू फाइंड द राइट बिजनेस आइडिया पार्ट एक बिजनेस आइडियाज तलाश करने का सही तरीका। अस्सलाम अलैकुम, मैं हूं इरफान अहमद और अब देख रहे हैं द एंटरप्रेन्योर एकेडमी। लर्न, बिल्ड, ग्रो। गुज़िश्ता एपिसोड में हमने कारोबार शुरू करने से पहले 4 अहम चीजों पर बात की थी। आपकी स्किल्स, आपका एक्सपीरियंस, आपके इंटरेस्ट्स और मार्केट अपॉर्चुनिटीज। आज हम अपने कारोबारी सफर में एक कदम आगे बढ़ेंगे और आज का सवाल शायद हर नए एंटरप्रेन्योर के ज़हन में आता है, मैं कारोबार तो करना चाहता हूं लेकिन बिजनेस आइडिया कहां से लाऊं। बहुत से लोग समझते हैं कि एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया अचानक ज़हन में आता है, जैसे एक दिन आप सुबह उठी और अचानक एक जबरदस्त आइडिया आपके ज़हन में आ जाए। ऐसा हो सकता है, लेकिन कामयाब एंटरप्रेन्योर सिर्फ आइडियाज का इंतजार नहीं करते, वो बिजनेस आइडियाज तलाश करते हैं। और अच्छे बिजनेस आइडियाज तलाश करने का भी एक तरीका होता है। आज मैं आपको 5 ऐसी जगहें बताऊंगा जहां बिजनेस आइडियाज अक्सर छुपे होते हैं। नंबर 1, प्रॉब्लम, मसला। अपने इर्द गिर्द लोगों को देखें, वो किन मसाइल का सामना कर रहे हैं, उन्हें किस चीज में मुश्किल पेश आ रही है, उन्हें किस काम में वक्त ज्यादा लग रहा है, वो किस चीज के बारे में बार बार शिकायत करते हैं। क्योंकि बहुत से कामयाब कारोबार दरअसल किसी प्रॉब्लम का सलूशन होते हैं। एक एंटरप्रेन्योर जब कोई मसला देखता है तो सिर्फ शिकायत नहीं करता, वो सोचता है क्या मैं इस मसले का हल दे सकता हूं। और फिर अगला सवाल, क्या लोग इस हल के लिए पैसे देने को तैयार होंगे। अगर जवाब हाँ है तो वहां बिजनेस अपॉर्चुनिटी मौजूद हो सकती है। नंबर 2, नीड, जरूरत। हर बिजनेस आइडिया किसी बड़े मसले से पैदा नहीं होता। बाज औकात लोग किसी चीज की जरूरत महसूस कर रहे होते हैं, लेकिन वो चीज आसानी से दस्तयाब नहीं होती। मसलन किसी इलाके में कोई खास प्रोडक्ट दस्तयाब नहीं, किसी मखसूस कस्टमर ग्रुप के लिए मुनासिब सर्विस मौजूद नहीं, कोई प्रोडक्ट मौजूद है लेकिन कस्टमर तक सही तरीके से नहीं पहुंच रहा। यहां एंटरप्रेन्योर एक जरूरत को पहचानता है और इसे पूरा करने की कोशिश करता है। नंबर 3, गैप, मार्केट में खला। अब एक और अहम लफ्ज याद रखें, मार्केट गैप। मार्केट गैप का मतलब है कस्टमर कुछ चाहता है लेकिन मौजूदा बिजनेसेस इसे मुकम्मल तौर पर फराहम नहीं कर रहे। मसलन प्रोडक्ट मौजूद है लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं, क्वालिटी अच्छी है लेकिन प्राइस बहुत ज्यादा है, प्राइस मुनासिब है लेकिन डिलीवरी खराब है, प्रोडक्ट अच्छा है लेकिन ऑनलाइन दस्तयाब नहीं, कस्टमर सर्विस बहुत कमजोर है। ये तमाम चीजें एक नए एंटरप्रेन्योर के लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इसीलिए कंपटीशन से हमेशा घबराना नहीं चाहिए। बाज औकात कंपटीशन ही हमें बताता है कि मार्केट कहां मौजूद है। असल सवाल यह है, आप एग्जिस्टिंग बिजनेस से बेहतर क्या कर सकते हैं। नंबर 4, इंप्रूवमेंट, मौजूदा चीज को बेहतर बनाना। नए एंटरप्रेन्योर को हमेशा कोई बिल्कुल नई चीज ईजाद करने की जरूरत नहीं। ये एक बहुत अहम बात है। दुनिया के बेशुमार कामयाब बिजनेसेस ने कोई नई प्रोडक्ट कैटेगरी ईजाद नहीं की, उन्होंने मौजूदा प्रोडक्ट या सर्विस को ज्यादा आसान, ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा तेज, ज्यादा काबिल एतमाद कस्टमर के लिए ज्यादा मुफीद बना दिया। इसलिए मार्केट को देखते वक्त सिर्फ ये मत पूछें मैं क्या नया बना सकता हूं, ये भी पूछें जो पहले से मौजूद है मैं इसे बेहतर कैसे कर सकता हूं। नंबर 5, ट्रेंड्स, बदलती हुई दुनिया मुसलसल तब्दील हो रही है। टेक्नोलॉजी बदल रही है, कस्टमर बिहेवियर बदल रहा है, ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ रही है, डिजिटल पेमेंट्स बढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया ने मार्केटिंग का तरीका बदल दिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नई सर्विसेज और नए बिजनेस मॉडल्स पैदा कर रही है। जब दुनिया बदलती है तो नए मसाइल, नई जरूरियात और नई अपॉर्चुनिटीज पैदा होती है। एक एंटरप्रेन्योर सिर्फ आज की मार्केट नहीं देखता, वो ये भी सोचता है लोग कल क्या चाहेंगे। तो आज के 5 अल्फाज याद रखें, प्रॉब्लम, नीड, गैप, इंप्रूवमेंट, ट्रेंड। ये 5 अल्फाज आपको बिजनेस आइडियाज तलाश करने में बहुत मदद दे सकते हैं। लेकिन अब सवाल यह है, इन आइडियाज में से आपके लिए सही बिजनेस आइडिया कौन सा है। इस सवाल का जवाब हम आयशा के साथ तलाश करते हैं।
एपिसोड 3 के पार्ट 2 में हम आयशा को अमली तौर पर मार्केट में लेकर जाएंगे। वो मुख्तलिफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज तलाश करेगी, अपनी स्किल्स के साथ उन्हें कंपेयर करेगी और फिर अपने मुमकिना बिजनेस आइडियाज की पहली शॉर्टलिस्ट बनाएगी। पार्ट 2 में मिलते हैं। सीजन 1 एपिसोड 3 पार्ट 2 आयशा अपना बिजनेस आइडिया कैसे तलाश करेगी। अस्सलाम अलैकुम। एपिसोड 3 के पहले हिस्से में हमने बिजनेस आइडियाज तलाश करने के 5 सोर्सेज देखे थे। प्रॉब्लम, नीड, गैप, इंप्रूवमेंट, ट्रेंड। अब आइए उन्हीं उसूलों को आयशा की कहानी पर अप्लाई करते हैं। आयशा कारोबार शुरू करना चाहती है, लेकिन हम इसे फौरन कोई बिजनेस आइडिया नहीं देंगे, क्योंकि हमारा मकसद आयशा को सिर्फ एक बिजनेस देना नहीं, हमारा मकसद इसे एंटरप्रेन्योर बनाना है। इसलिए आयशा अपनी नोटबुक लेकर बैठती है। वो एपिसोड 2 की एक्सरसाइज दोबारा देखती है। इसकी स्किल्स क्या हैं? कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया का बुनियादी इस्तेमाल, ऑनलाइन शॉपिंग की समझ, लोगों के साथ डील करने की सलाहियत और नई चीजें सीखने की ख्वाहिश। अब वो अपने इर्द गिर्द मार्केट को ऑब्जर्व करना शुरू करती है। वो दोस्तों से बात करती है, घर वालों से पूछती है, ऑनलाइन स्टोर्स देखती है, सोशल मीडिया पेजेस देखती है, कस्टमर रिव्यूज पढ़ती है और ये देखती है कि लोग किन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में शिकायत कर रहे हैं। यहां एक बहुत अहम बिजनेस लेसन है, एंटरप्रेन्योर को बोलने के साथ सुनना भी आना चाहिए। कस्टमर्स आपको बिजनेस आइडियाज दे सकते हैं, उनके कंप्लेंट्स आपको अपॉर्चुनिटीज दिखा सकती है, उनके क्वेश्चंस आपको मार्केट नीड्स बता सकते हैं और उनके रिव्यूज आपको कंपेटिटर्स की वीकनेसेस बता सकते हैं। चंद दिन की ऑब्जर्वेशन के बाद आयशा के जहन में मुख्तलिफ आइडियाज आते हैं। मसलन ऑनलाइन क्लोथिंग स्टोर, फूड बिजनेस, ब्यूटी प्रोडक्ट्स की ऑनलाइन सेलिंग, कस्टमाइज्ड गिफ्ट्स, होम प्रोडक्ट्स, सोशल मीडिया मैनेजमेंट सर्विस और छोटे बिजनेसेस के लिए ऑनलाइन सेलिंग सपोर्ट। अब आयशा के पास आइडियाज तो आ गए, लेकिन यहां एक खतरा मौजूद है। नए एंटरप्रेन्योर्स अक्सर पहले आइडिया से मोहब्बत कर बैठते हैं। वो फौरन नाम सोचना शुरू कर देते हैं, लोगो बनवा लेते हैं, सोशल मीडिया पेज बना लेते हैं और बाज औकात प्रोडक्ट भी खरीद लेते हैं। ये जल्दबाजी है। आइडिया आना और बिजनेस अपॉर्चुनिटी होना दो मुख्तलिफ चीजें हैं। इसलिए आयशा अभी किसी आइडिया का फाइनल सिलेक्शन नहीं करेगी। वो हर आइडिया के सामने 5 सवाल लिखेगी। 1, क्या इस प्रोडक्ट या सर्विस की हकीकी डिमांड मौजूद है? 2, कस्टमर कौन है? 3, मार्केट में कंपटीशन कितना है? 4, मैं कंपेटिटर्स से मुख्तलिफ और बेहतर क्या कर सकती हूं? 5, क्या मैं महदूद इन्वेस्टमेंट से इस बिजनेस को टेस्ट कर सकती हूं? ये 5 सवाल कमजोर आइडियाज को अलग करना शुरू कर देंगे। फर्ज करें 7 आइडियाज में से 3 आइडियाज ज्यादा प्रैक्टिकल नजर आते हैं। अब आयशा उन तीनों पर मजीद रिसर्च करेगी। यही वो मकाम है जहां एक ख्वाब आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस डिसीजन में तब्दील होना शुरू होता है। और यहां मैं आपको भी एक एक्सरसाइज देना चाहता हूं। अपनी बिजनेस नोटबुक खोलिए, एक पेज पर लिखिए माई 10 बिजनेस आइडियाज। जी हां, सिर्फ एक नहीं, कम अज कम 10 बिजनेस आइडियाज लिखिए। अभी ये फैसला मत करें कि कौन सा अच्छा है और कौन सा बुरा। सिर्फ आइडियाज जमा करें। अपने घर को देखें, अपने मोहल्ले को देखें, अपनी सिटी को देखें, अपनी इंडस्ट्री को देखें, इंटरनेट को देखें, सोशल मीडिया कमेंट्स और कस्टमर रिव्यूज देखें, लोगों के प्रॉब्लम्स और कंप्लेंट्स सुनें और हर जगह खुद से पूछें, क्या यहां कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मौजूद है? इसके बाद अपने 10 आइडियाज में से 5 मुंतखब करें। फिर 5 में से बेहतरीन 3 आइडियाज की शॉर्टलिस्ट बनाएं। लेकिन अभी इन्वेस्टमेंट मत करें, प्रोडक्ट मत खरीदें, ऑफिस मत लें, लोगों पर पैसे मत खर्च करें, क्योंकि अभी एक और अहम मरहला बाकी है, मार्केट रिसर्च। हमें मालूम करना है कि हमारा आइडिया सिर्फ हमें अच्छा लग रहा है या कस्टमर भी इसे खरीदना चाहता है, और यही हमारा अगला कदम होगा। एपिसोड 4 में हम सीखेंगे
मार्केट रिसर्च कैसे की जाती है, कस्टमर को कैसे समझा जाता है, कंपटीशन कैसे चेक किया जाता है, डिमांड का अंदाजा कैसे लगाया जाता है और कम से कम पैसे खर्च करके बिजनेस आइडिया को टेस्ट कैसे किया जा सकता है। आयशा भी अपने शॉर्टलिस्टेड आइडियाज के साथ यही एक्सरसाइज करेगी और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता इसके फाइनल बिजनेस आइडिया के करीब पहुंचेंगे। याद रखिए, अच्छा बिजनेस आइडिया वो नहीं जो सिर्फ आपको पसंद हो। अच्छा बिजनेस आइडिया वो है जिसकी मार्केट में जरूरत हो, कस्टमर मौजूद हो और जिसे आप बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कर सकें। इस सीरीज को सिर्फ देखिए नहीं, अपनी नोटबुक हमारे साथ साथ मुकम्मल करते जाएं, क्योंकि आखिर में मकसद सिर्फ आयशा का बिजनेस बनाना नहीं, मकसद यह है कि आप भी अपना बिजनेस बनाने के काबिल हों। मैं हूं इरफान अहमद, आप देख रहे हैं द एंटरप्रेन्योर एकेडमी। लर्न, बिल्ड, ग्रो, बिल्डिंग बिजनेसेस, बिल्डिंग पाकिस्तान। अगली एपिसोड में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।